सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 3 उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ को दोहराएंगे और इस पाठ को जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। विद्यार्थियों, पाठ का सारांश समझेंगे इन शब्दों के माध्यम से। विद्यार्थियों, इस कहानी में यह बताया गया है कि एक लकड़हारा था, वह जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। उस समय जिस समय वह जंगल लकड़ियाँ लेने गया था तो उस समय जो था सर्दी का मौसम था। विद्यार्थियों, सूखी लकड़ियाँ आसानी से नहीं मिलती थी, इस कारण वह जंगल के अंदर चला गया था। सूखी लकड़ियाँ आसानी से क्यों नहीं मिलती थी, उसका कारण यह था विद्यार्थियों कि जो अन्य लकड़हारे थे, जंगल के किनारे के जो पेड़ रहते थे उन पेड़ों से लकड़ियाँ काट ले जाते थे और वह जंगल के अंदर नहीं जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जो लकड़हारा था यह लकड़हारा जो है जंगल के अंदर चला गया लकड़ियाँ लेने, और सर्दी होने के कारण इसके हाथ पैर ठिठुर रहे थे और वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए बार बार मुंह से हाथ पर फूंक मार रहा था ताकि उसका हाथ उंगलियां गर्म हो जाएं। विद्यार्थियों, वह जंगल के इतने अंदर पहुंच गया था कि वहां पर बालिस्तियाँ रहते थे। बालिस्तियों की वेशभूषा कैसी थी कि वह बहुत छोटे थे, ठिंगने थे, दाढ़ी मूछें भी होती थी विद्यार्थियों उनके। और उनकी खास बात यह थी कि उनकी बस्ती में अगर कोई भी व्यक्ति अपरिचित जिसे उसने कभी देखा ना हो उसे देख ऐसा पहुंच जाता था तो वे बड़े उसे हैरत से देखते थे। आगे लेखक ने विद्यार्थियों ये बताया है कि बालिस्तियों के बच्चे जो थे वह किसी परदेशी को सताते नहीं थे, यहाँ तक कि बालिस्तीय भी किसी परदेशी को सताते नहीं थे, ना उन पर तालियां बजाते थे और ना ही पत्थर फेंकते थे। वह सभी अच्छे थे। विद्यार्थियों, फिर क्या हुआ कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और बालिस्तिया उसे दूर बैठ कर के देख रहा था। और वह देख रहा था कि लकड़हारा बार बार लकड़ी काटने के पश्चात लकड़ी काटता और कुल्हाड़ी को रख देता है, फिर हाथों में फूंक मार रहा है। बालिस्तिया यह देख करके सोचने लगा कि यह क्या कर रहा है। अंत में विद्यार्थियों उस बालिस्तिये से रहा न गया और वह लकड़हारे के पास आया और उसे कहता है कि बुरा ना मानो तो एक बात आपसे पूछें, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारा जो था उस छोटे से आदमी को देख करके उसे ताजुब हुआ और उसे हंसी भी आ गई। फिर विद्यार्थियों अंत में उस लकड़हारे ने कहा कि ठीक है, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो लकड़हारा वो बालिस्तिया कहता है कि यह बताओ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो, अर्थात बार बार हाथ पर फूंक क्यों मारते हो। तो लकड़हारे ने सीधा सा जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, उंगलियां ठिठुर रही हैं, इस कारण मैं हाथों में फूंक मारता हूँ ताकि ये उंगलियां गर्म हो जाती हैं, जिससे मैं पुनः लकड़ी काट सकता हूँ। यानी कि उंगलियों को गर्म करने के लिए मैं हाथों में फूंक मार रहा हूँ। जो मियाँ बालिस्तिया था वो छोटा था तो उसने उसकी बात को सुना और कहा ठीक है, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है। और यह सुन करके वह चला गया और फिर दूर से बैठ करके लकड़हारे को देख रहा था। विद्यार्थियों, अब क्या होता है, दोपहर होने लगती है और दोपहर के समय लकड़हारे को भूख लगती है तो वह फिर करता क्या कि 2 पत्थर उठाता है और पत्थर उठा करके एक चूल्हा बनाता है और चूल्हा बनाने के पश्चात हांडी में आलू भरता है और आलू भरने के पश्चात उन्हें उबलने के लिए चूल्हे पर रख देता है और चूल्हे में लकड़ियाँ जला देता है। इस तरह से वह आलू पका लेता है। लकड़ियाँ गीली थी तो विद्यार्थियों में बार बार लकड़ियों पर भी
फूंक मार रहा था। क्यों? क्योंकि लकड़ियाँ गीली होने के कारण जल नहीं रही थी। इसके पश्चात विद्यार्थियों वह जब आलू पक जाता है तो वह आलू पके हुए आलू को हांडी से निकालता है और उस पर भी फूंक मारने लगता है। तब बालिस्तिया फिर सोचता है कि बालिस्तिया सोचता है कि यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? ऐसा क्यों सोचता है विद्यार्थियों? वह ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि जब लकड़हारे के हाथ ठंडे थे तो वह फूंक करके हाथों को गर्म कर रहा था, क्योंकि हाथ ठिठुर रहे थे तो वह हाथों को गर्म कर रहा था। अब बालिस्तिया सोच रहा कि आलू तो खुद गर्म है, अब क्या यह फूंक करके इस आलू को जलाएगा? अंत में होता क्या है विद्यार्थियों कि वह बालिस्तिये से रहा नहीं जाता और वह फिर आ जाता है लकड़हारे के पास और कहता है कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारा कहता हाँ ज़रूर पूछो। मियाँ बालिस्तिया कहता है कि तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक करके हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो खुद बहुत गर्म है, इसे और गरमाने का क्या फ़ायदा? ऐसा जब पूछता है तो लकड़हारा जवाब देता है, नहीं, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। जो ऐसा लकड़हारा कहता है कि आलू गर्म है, मैं इसे फूंक करके ठंडा कर रहा हूँ, तो यह सुनकर मियाँ बालिस्तिया का मुंह पीला पड़ जाता, अर्थात वह चिंतित हो जाता है, उदास हो जाता है और कांपने लगता है। और वह डर सा जाता है। अंत में लकड़हारे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? बालिस्तिया जो था वो डर के मारे पीछे हटता जाता है और विद्यार्थियों फिर वह स्वयं से बोलता है, ना जाने यह क्या बला है। लकड़हारे को कहता है कि ना जाने यह क्या बला है। बला यानी मुसीबत है, पता नहीं यह कोई भूत है या जिन्न जो उसी मुंह से ठंडा कर लेता है और उसी से गर्म। यह बात विद्यार्थियों उस लकड़हारे की उस बालिस्तिये के अक्ल में नहीं आती। तो इस तरह से इस कहानी का विद्यार्थियों अंत था और वह उसे भूत या जिन्न समझ लेता है। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों शब्दार्थ आइए पढ़ते हैं। तो ख्याल शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों विचार। ख्याल शब्द का अर्थ है विचार। हैरत का अर्थ है विद्यार्थियों आश्चर्य। बालिस्त का अर्थ है विद्यार्थियों बित्ता। और ठोड़ी का अर्थ है ठुड्डी। क्या अर्थ है? ठुड्डी। ताजुब का अर्थ है विद्यार्थियों आश्चर्य या हैरान। खिसकना का अर्थ है विद्यार्थियों सरकना या चुपके से चल देना। खिसकना का अर्थ है सरकना या चुपके से चल देना। वक्त का अर्थ है विद्यार्थियों समय। फिक्र का अर्थ है विद्यार्थियों चिंता। मुँह पीला पड़ना का अर्थ है विद्यार्थियों चिंतित या उदास होना। थर थर कांपना का अर्थ है विद्यार्थियों डर जाना। और अक्ल का अर्थ है समझ या ज्ञान। विद्यार्थियों अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। एक या दो शब्द में आपको उत्तर देना है। लकड़हारा शहर जाकर क्या बेचता था? तो आपको मालूम होगा कि लकड़हारा शहर जाकर लकड़ियाँ बेचता था। क्या बेचता था? लकड़ियाँ बेचता था। लकड़हारा थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या रख देता था? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, तो लकड़हारा थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों लकड़हारे को हाथ पर फूंक मारते किसने देखा? तो विद्यार्थियों लकड़हारे को हाथ पर फूंक मारते हुए बालिस्तिये ने देखा। किसने देखा? बालिस्तिये ने देखा। लकड़हारे ने हांडी में उबलने के लिए क्या रखा? तो विद्यार्थियों लकड़हारे ने हांडी में उबलने के लिए आलू रखा। क्या रखा? आलू। प्रश्न संख्या 2 है विद्यार्थियों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में बताइए। लकड़हारा जंगल में जाकर क्या करता था? लकड़हारा जंगल में जाकर क्या करता था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। क्या करता था? लकड़ियाँ काटता था। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है एक दिन लकड़हारा दूर जंगल में क्यों चला गया?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों, एक दिन लकड़हारा दूर जंगल में इसलिए चला गया क्योंकि आसपास के पेड़ों से अन्य लकड़हारे लकड़ियाँ काट ले जाते थे, उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि एक दिन लकड़हारा दूर जंगल में इसलिए चला गया ताकि वह सूखी लकड़ियाँ ला सके। बस इतना भी पर्याप्त है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या देखकर लकड़हारे को ताजुब हुआ? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, लकड़हारे को बालिस्तियों को देखकर लकड़हारे को ताजुब हुआ। क्या देखकर? बालिस्तिये को देखकर लकड़हारे को ताजुब हुआ। दोपहर के वक्त लकड़हारे को किस बात की फिक्र हुई? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, दोपहर के वक्त लकड़हारे को खाने व पकाने की फिक्र हुई। किस बात की? तो खाना खाने व पकाने की फिक्र हुई, यानी उसे भूख लगी तो खाना कैसे मिलेगा, तो खाना उसे पकाना पड़ा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बालिस्तिये की अक्ल में कौन सी बात नहीं आती? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, बालिस्तिये की अक्ल में उसी से ठंडा उसी से गर्म वाली बात नहीं आती। उसी से ठंडा और उसी से गर्म वाली बात नहीं आती। ऐसा क्यों? वह सोच रहा था कि अभी कह रहा है इसी मुंह से फूंक मारकर वह गर्म कर रहा है हाथों को, अब कह रहा है कि आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा है। यह बात उसके समझ में नहीं आई। अगला है प्रश्न विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लकड़हारा हाथों को गर्म करने के लिए क्या कर रहा था और क्यों? तो विद्यार्थियों, लकड़हारा हाथों को गर्म करने के लिए मुंह के पास लाकर उन पर बार बार फूंक मार रहा था। क्यों? क्योंकि सर्दी के कारण उसके हाथ ठिठुर रहे थे। आप समझ गए होंगे कि लकड़हारा हाथों को गर्म करने के लिए मुंह के पास लाकर बार बार फूंक मार रहा था, क्योंकि सर्दी के कारण उसके हाथ ठिठुर रहे थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लकड़हारे ने खाना पकाने के लिए क्या किया? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लकड़हारे ने खाना पकाने के लिए 2 पत्थरों से चूल्हा बनाया और फिर हांडी में आलू भरकर चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया और चूल्हे में उसने लकड़ियाँ जलाई। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लकड़हारे को लकड़ी पर फूंक मारते देख बालिस्तिये ने क्या सोचा? लकड़हारे को लकड़ी पर फूंक मारते देख बालिस्तिये ने क्या सोचता? तो विद्यार्थियों, लकड़हारे को लकड़ी पर फूंक मारते देख बालिस्तिये ने यह सोचा कि यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? तो आप समझ गए होंगे, लकड़हारे को लकड़ी पर फूंक मारते देख बालिस्तिये ने यह सोचा कि क्या इसके मुंह से आग निकलती है, यह फिर फूंक रहा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बालिस्तिया क्यों सहम गया? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बालिस्तिया इसलिए सहम गया क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था। बालिस्तिया लकड़हारे को भूत या जिन्न समझकर सहम गया। उत्तर इसका यह होगा, क्या? कि बालिस्तिया लकड़हारे को भूत या जिन्न समझकर सहम गया क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह उसी मुंह से ठंडा कर रहा है और उसी मुंह से गर्म कर रहा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में बताइए। तो वन में रहने वाले छोटे छोटे आदमियों को क्या कहते हैं? आप सभी को मालूम है, बालिस्तिया कहते हैं। उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये हमने आपको बताया था। उस आधार पर आप समझेंगे कि यह दिखने में कद में बहुत छोटे होते हैं, इनके भी दाढ़ी मूछें होती हैं तथा यह बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं तथा किसी परदेशी को परेशान नहीं करते। इस तरह से आप इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बालिस्तिये ने लकड़हारे को क्या क्या करते हुए देखा? तो विद्यार्थियों, बालिस्तिये ने लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए, हाथ पर फूंक मारते हुए, खाना पकाते हुए, चूल्हा बनाते हुए आदि काम करते हुए देखा। तो बालिस्तिये ने लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए, खाना बनाते हुए, हाथों पर फूंक मारते हुए तथा फूंक मारकर लकड़ी को जलाते हुए देखा।
विद्यार्थियों अब अगला प्रश्न है, निम्न नामों के अक्षर उलट पुलट किए गए हैं, उन्हें सही करके लिखना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हैं री खोप लिखा है, इस शब्द में क्या बनेगा, तो खोपड़ी बनेगा। क्या बनेगा, खोपड़ी। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो खोपड़ी शब्द बनेगा। दूसरा है मीद आ, इसे सही क्रम में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, आदमी। इसको सही क्रम में लिखेंगे विद्यार्थियों तो क्या बनेगा, बालिस्तीये। क्या बनेगा, बालिस्तीये। इसमें क्या बन जाएगा, इससे सही शब्द जंगल। क्या बनेगा, जंगल। और इससे क्या बनेगा, तो पत्थर। विद्यार्थियों आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये प्रश्न संख्या 8 है विद्यार्थियों। क्या है दिया गया है निर्देश की, लकड़हारा लकड़ी के लिए जंगल गया था किंतु लकड़ियाँ गीली थी। विद्यार्थियों कहने का मतलब यह है कि प्रथम वाक्य में एक वचन दिया है तो दूसरे वाक्य में बहुवचन का प्रयोग करके लिखना है। अगर प्रथम वाक्य में बहुवचन शब्द दिया गया है तो दूसरे वाक्य में उसे एक वचन में लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है वह एक सुशील लड़का है, तो यहाँ लड़का शब्द को बदलना है तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। सभी लड़के उसे चाहते हैं। खा नंबर है फूलों की प्रदर्शनी लगी थी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर फूलों हैं तो इसमें सही उत्तर होगा उनमें गुलाब के फूल भी थे, यानी फूलों का एक वचन फूल होगा। रात को तारे चमक रहे थे तो तारे का एक वचन तारा होगा, सूर्य भी एक तारा है। अगला घ नंबर है प्रश्न विद्यार्थियों, एक ही पौधा हरा था बाकी पौधे सूख गए थे। तो इस तरह से खाली जगहों को भरना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्द के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है हंसा नहीं जाता। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों मुझसे हंसा नहीं जाता। क्या होगा, मैं की जगह मुझसे। खा नंबर है कितनी बार समझाना पड़ेगा। तो इसमें होगा विद्यार्थियों तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, ऐसा होगा। गा नंबर है यह पुस्तक ने लिखी है। तो इसमें होगा विद्यार्थियों यह पुस्तक उन्होंने लिखी है या उसने लिखी है, इस तरह से लिखेंगे। मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा। तो आपको मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा, यह सही रहेगा। तुम्हें भी लिख सकते हैं कि तुम्हें मेरे जन्मदिन पर, आपको ज़्यादा सही, आपको मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थियों आज का कार्य केवल इतना ही है। पाठ 3 पढ़ें व समझें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।